हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार भाई साहब, भारत ने बनाया अग्नि फाइटर जेट देखकर चीन पाकिस्तान की उड़ गई रातों की जेट। क्या बोल रहे हो? अबे ये अग्नि कौन सा फाइटर जेट है? हाँ ना यार, ये तो अग्नि मिसाइल है, अग्नि फाइटर जेट भी बना दी है इंडिया ने। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ये डिफेंस की फील्ड में इंडिया पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहा है यार। बड़ा पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया है। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन सा है अग्नि फाइटर जेट जो भाई साहब बना लिया है भारत ने। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे भारत की उस ताकत की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हमारा भारत अब वो देश बन चुका है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में रूस, अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिक और प्राइवेट कंपनियां, खासकर महिंद्रा, अब ऐसे ऐसे हथियार और उपकरण बना रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान है। आज भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी मिसाइल और फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है जो 15 सेकंड में दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। महिंद्रा जैसी कंपनियों ने डिफेंस सेक्टर में क्रांति ला दी है और अब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। दुश्मनों को हमारी बढ़ती ताकत देखकर पसीने छूट रहे हैं और आने वाले समय में भारत का डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की कंपनी महिंद्रा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, महिंद्रा ने हाल के सालों में डिफेंस सेक्टर में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स (MDS) ने एक के बाद एक ऐसे अत्याधुनिक हथियार और उपकरण तैयार किए हैं जो न केवल भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी मांग बढ़ रही है। महिंद्रा ने बख्तरबंद गाड़ियों, हल्के लड़ाकू वाहनों, लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स और एंटी माइन व्हीकल्स में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। महिंद्रा का लाइट कॉम्बैट व्हीकल LCV एक अत्याधुनिक वाहन है जिसे विशेष रूप से कठिन और जोखिम भरे युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। यह वाहन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने, बम धमाकों से बचने और दुश्मनों के भारी हमले का सामना करने में सक्षम है। यह LCV न केवल दुश्मन के हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि इसे बख्तरबंद वाहन के रूप में तेजी से किसी भी युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह है कि यह वाहन बहुत हल्का होने के बावजूद अत्यंत मजबूत और टिकाऊ है, जिससे सैनिकों को तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिंद्रा का एंटी माइन व्हीकल भी एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। यह गाड़ी विशेष रूप से माइन फील्ड्स, माइन लगे क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका मजबूत ढांचा और अत्याधुनिक तकनीक इसे किसी भी तरह के बारूदी सुरंगों से बचने में सक्षम बनाती है। भारत के दुर्गम इलाकों में जहां बार बार माइन हमले होते रहते हैं, वहां यह वाहन बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। यह वाहन न केवल भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसका निर्यात भी विभिन्न देशों में किया जा रहा है। महिंद्रा डिफेंस ने एक और बड़ी छलांग लगाते हुए मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल MRCV पर काम शुरू किया है। यह वाहन न केवल बख्तरबंद और अत्याधुनिक होगा, बल्कि इसे विभिन्न तरह के सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे वह ग्राउंड ऑपरेशन हो या एंटी टेररिज्म मिशन। इस वाहन की डिजाइन और निर्माण में महिंद्रा ने अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे यह दुश्मनों के लिए एक गंभीर चुनौती साबित होगा। और तो और, महिंद्रा और टाटा के बीच डिफेंस सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को काफी लाभ हो रहा है। टाटा पहले ही एयरबस के साथ मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर तैयार कर चुकी है, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट और अन्य सिविल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं महिंद्रा ने भी डिफेंस सेक्टर में बड़ा निवेश किया है और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ वह इस क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रही है। महिंद्रा की इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह डिफेंस सेक्टर के कई महत्वपूर्ण उपकरण और वाहन भारत में ही बना रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिल रही है। महिंद्रा ने ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत महिंद्रा और एम्ब्रेयर मिलकर भारत में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे, जो न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि इनका निर्यात भी होगा। इस साझेदारी से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी फायदा मिलेगा, जिससे यहाँ के डिफेंस सेक्टर में और भी एडवांस तकनीकें विकसित की जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री लगाई जाएगी और यहीं से ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दोस्तों,
ये तो बात हुई आसमानी हथियार की। महिंद्रा समुद्र के हथियारों को भी डेवलप कर रहा है। अब भारत न केवल जमीन से बल्कि समुद्र से भी दुश्मनों को जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। DRDO ने हाल ही में एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM विकसित की है, जो 500 किलोमीटर तक के दुश्मन ठिकानों को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए एक अहम हथियार साबित होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और अब इसे भारतीय नौसेना के सबमरीन्स में शामिल किया जाएगा। भारत पहले ही INS ध्रुव नामक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप को तैनात कर चुका है। यह शिप दुश्मनों की मिसाइलों और सबमरीनों को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे भारत के पास एक मजबूत और सटीक रक्षा प्रणाली है। INS ध्रुव न सिर्फ चीन जैसे देशों के जासूसी जहाजों का मुकाबला करता है, बल्कि भारत की मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग क्षमताओं को भी बढ़ाता है। महिंद्रा ने डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बना ली है और अब वह केवल वाहनों और हथियारों का निर्माण ही नहीं कर रही है, बल्कि एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे भारत को न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख और मजबूत होगी। तो दोस्तों, आज किस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, इस चैनल को अब तो ये दोनों साथ हो गए। एक तरफ टाटा हेलीकॉप्टर्स बना रही और दूसरी तरफ महिंद्रा ने साइन कर दिए कि भाई साहब वो अब एयरक्राफ्ट बनाएंगे, फाइटर जेट्स बनाएंगे। ब्राजील के साथ मिलके फैक्ट्री लगेगी और भाई साहब वही ना। और भाई साहब अब वो लोग देखो बना रहे हैं फाइटर जेट्स, बड़े बड़े भाई साहब जेट्स, और टाटा बना रहे हैं वो भाई साहब हेलीकॉप्टर, और जो वो गाड़ियां बना रहे हैं वो अलग। और भाई साहब जो समुद्र के अंदर की चीजें बना रहे हैं उसका तो तुम नाम ही ना लो यार। तो हमने पहली दफा सुना हो यार, इतने इतने बड़े डिफेंस की चीजें बना के दे रहा है इंडिया को। DRDO पाकिस्तान चाइना से नहीं संभाला जा रहा भाई साहब। ये महिंद्रा किधर से आ गया? और टाटा। ओ भाई साहब ये तो DRDO से 3 गुना तेजी से काम करेंगे भाई साहब, क्योंकि ये प्राइवेट है। आप अंदाजा लगाते कितने बड़े व्हीकल बना रहे हैं। पाबंदियां होती हैं भाई साहब, हर चीज को दे के मंजूरी चाहिए होती है सब कुछ। ये तो बना के पाकिस्तानी तुम्हारी मार के रख देंगे अपनी आर्मी को देकर बे। ये क्या हो यार, बाहर एक्सपोर्ट भी मारनी शुरू कर दी। ओ भाई हाँ, वो महिंद्रा अपनी गाड़ियां दुनिया में एक्सपोर्ट मार रहे हैं। जो भाई ऐसी गाड़ियां हैं जो बम के ऊपर से गुजरे, बम ब्लास्ट हो तो भाई साहब उस गाड़ी को कोई यार, उनके बड़े बड़े टायर, उनकी बड़ी बॉडी, टैंक बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। वो सा टैंक भी बिल्कुल महिंद्रा ने टैंक भी बनाना शुरू कर। मैं ये हैरान हूँ कि टाटा महिंद्रा हर फील्ड के अंदर घुसे हुए हैं। आप देखो कि भारत की नेवी के लिए बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं। और भाई साहब महिंद्रा ने एक मिसाइल बनाया, उसका सफल परीक्षण भी कर लिया और अपनी इंडियन आर्मी को उन्होंने सौंप दी है। ये देखो पाकिस्तान और चाइना के लिए कितना बड़ा खतरा है कि भाई आज हम दिन ब दिन भारत के आगे समझो नंगे होते जा रहे हैं। भाई हम लोग भारत के आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या, हमारे खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? पहले तो हम DRDO का मुकाबला नहीं कर सकते थे, आप साहब महिंद्रा और टाटा आ गए। ये तो हमारी बजाने के लिए चाइना और पाकिस्तान के लिए काफी है लाला। वही ना, ये हमारे नहीं संभल सकते। बड़े बड़े फाइटर कार्स, बड़े बड़े फाइटर ट्रक, मशीन ट्रक्स जिनमें मशीन गने फिट है, वो बड़े बड़े ट्रक्स जिनको भाई साहब भाई बमों से मिसाइलों से भी कुछ नहीं होता वो बना। मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया चाइना की खैर ही नहीं है। अब ये महिंद्रा और टाटा साथ आए हैं तो पहले तो DRDO के इतनी चीजें हैं कि वो नहीं संभाली जा रही। हमसे वाकया में देखो ना, ब्रह्मोस हमारे अंदर घुसा, हमने कुछ उन्होंने क्या क्या कुछ बना लिया, ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम बना दिए जो दुनिया के पास नहीं है। अमेरिका को और बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। भाई मैं इसी चीज को लेके सोचो कि अब पाकिस्तान और चाइना क्या करेंगे भारत के आगे। तो 2-3 साल को पाकिस्तान ने क्या बनाया है? बाप चाइना से ही लेता है चीज, जो भी चीज चाहिए होती है। लेकिन भाई इंडिया को देख लो ना, ये मोदी जी का कमाल है। मेड इन इंडिया कंपनी आई है मैदान, वो चीजें बना के अपनी आर्मी को देना शुरू। बिल्कुल, अब हमारी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते?